हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे और गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ इन्वेरिएंस हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करते हैं रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम एंड स्यूडो फोर्स। घूर्णी निर्देश तंत्र तथा आभासी बल क्या होते हैं, उनको हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम क्या होती है। रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है? ऐसा निर्देश तंत्र जो किसी बिंदु या अक्ष के चारों तरफ क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है या चक्कर लगा रहा है, उस अक्ष के अबाउट घूम रहा है, तो उस निर्देश तंत्र को हम क्या कहते हैं? घूर्णी निर्देश तंत्र कहते हैं। आई बात समझ में आपको? घूर्णी निर्देश तंत्र क्या है? ऐसा निर्देश तंत्र जो अपनी अक्ष के चारों ओर या अक्ष या किसी बिंदु के चारों ओर क्या कर रहा है? घूर्णी गति कर रहा है, घूम रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णी निर्देश तंत्र कहते हैं। इसका सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है वो कौन सा है? अपना अर्थ है। अर्थ क्या करती है? अपनी अक्ष के चारों तरफ घूमती है, इसलिए पृथ्वी क्या है? एक घूर्णी निर्देश तंत्र है और इसको हम क्या कहते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र भी कहते हैं। हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से होते हैं? वो निर्देश तंत्र जो क्या करते हैं, या तो घूम रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनकी गति कैसी है? त्वरित गति है। कैसी गति है? त्वरित गति है। एक्सीलरेटेड मोशन जिस निर्देश तंत्र में हो रहा है वो क्या कहलाता है? हमारा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसमें क्या होता है? न्यूटन की गति के पहले तथा दूसरे नियम का पालन नहीं होता है। वो सारे के सारे निर्देश तंत्र हमारे क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं आभासी बल की। किसकी बात करते हैं? आभासी बल की बात करते हैं। आभासी मतलब वर्चुअल, ये रियल नहीं है। स्यूडो फोर्स है वो क्या है? रियल नहीं है। ये लगता है ऐसे कि किसी वस्तु पर बल लग रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं लगता है। किसी भी निर्देश तंत्र की घूर्णी गति के कारण या त्वरित गति के कारण उसमें उपस्थित कण पर एक आभासी बल लगता हुआ प्रतीत होता है। उस बल को हम क्या कहते हैं? आभासी बल कहते हैं, जो वास्तव में उस वस्तु पर नहीं लग रहा होता है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक निर्देश तंत्र ये है S, और एक निर्देश तंत्र है हमारा ये S प्राइम। ये जो S प्राइम निर्देश तंत्र है वो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरण a0 से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अर्थात ये क्या कर रहा है? S प्राइम एक्सीलरेटेड मोशन है। इसका कैसा मोशन है? एक्सीलरेटेड मोशन है। इस निर्देश तंत्र में एक कण था, वो क्या था? हमारा पार्टिकल P क्या था? स्थिर था। अर्थात इस पे किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा है। लेकिन जब इसी कण को हम इस निर्देश तंत्र से देखेंगे तो अगर इस निर्देश तंत्र की गति इधर है तो ये इस पे एक इधर त्वरण लगता हुआ प्रतीत होगा -a0, और इस त्वरण की वजह से इस पे जो बल है F वो कितना लगता हुआ प्रतीत होगा? F = -ma0। ये बल हमारा क्या कहलाता है? आभासी बल कहलाता है। इसको अपन वैसे भी समझ सकते हैं, फिजिकली भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो ये मेरा पेन है एक, ठीक है, और ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है। जब मैं देख रहा हूँ, स्थिर हूँ और मैं देख रहा हूँ, तो ये पेन हमारा स्थिर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर
मैं क्या करता हूं, इस दिशा में त्वरित गति शुरू कर देता हूं, तो ये पेन कैसा दिखाई देगा मेरे को कि चल मैं रहा हूं, पेन नहीं चल रहा है, लेकिन ये पेन ऐसा लगेगा कि जैसे ये इधर जा रहा है पीछे की तरफ। जैसे आपने देखा भी है, जब आप किसी बस में या ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो ट्रेवल आप कर रहे हो, मोशन आपका है एक्सीलरेटेड, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में पेड़ पौधे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। जो बल कैसा है, एक स्यूडो या फिर एक वो जो गति है वो क्या है, स्यूडो गति है, आभासी गति है, वो वास्तव में नहीं होती है। तो इसका मतलब सीधा सा एक कंसेप्ट निकल के आ गया है हमारे पास, आभासी बल हैं वो वास्तव में नहीं लगते हैं, लगते हुए प्रतीत होते हैं। और क्यों प्रतीत होते हैं, वो निर्देश तंत्र की त्वरित गति की वजह से लगते हुए प्रतीत होते हैं। आई बात समझ में? अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कण है वो निर्देश तंत्र S में त्वरण A से गतिशील है। इसका मतलब उस निर्देश तंत्र में फोर्स इस पे कितना लगेगा, F = ma। एक दूसरा निर्देश तंत्र है S प्राइम, जो S के सापेक्ष A0 त्वरण से गति कर रहा है, A0 त्वरण से गति कर रहा है। इसका मतलब S प्राइम में आभासी बल वो कितना आएगा, F = -ma0 आएगा कि नहीं आएगा। इसकी त्वरित गति की वजह से अपोजिट दिशा में इतना बल लगता हुआ प्रतीत होगा। तो निर्देश S तंत्र में, S प्राइम में कण पर कार्यरत कुल बल कितना आएगा, जिसको मैं F प्राइम से रिप्रेजेंट कर दूं, वो कितना आएगा, इसको मैं F कह लेता हूं, इसको F0। तो F प्राइम है वो किसके बराबर आएगा, F + F0 की वजह बराबर, अर्थात F प्राइम आपका ma के बराबर आएगा। या फिर इसको मैं ये भी कह सकता हूं, ma प्राइम = ma - a0। ये क्या है, निर्देश तंत्र की त्वरित गति की वजह से त्वरण है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आभासी बल के, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। आभासी बल के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपने लिफ्ट की गति देखी होगी, और ये आपने पढ़ा भी है बहुत बार लिफ्ट के बारे में, कि लिफ्ट में जब हम खड़े रहते हैं और लिफ्ट गति कर रही है, तो उसमें अगर हम एक वेइंग मशीन अगर तोला रख दें तो भार में क्या चेंज आता है, ये हमने पढ़ा है। लिफ्ट की गति है वो आभासी बल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लिफ्ट की गति क्या होता है, आपकी एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ठीक है। ये लिफ्ट स्थिर है और इसके अंदर क्या है, एक कण या एक भार रखा हुआ है। तो इस भार का जो ये इसका भार है W, वो कितना आएगा, इस पार्टिकल का वो आएगा W = mg, ठीक है। अगर लिफ्ट हमारी क्या है, ऊपर की ओर गतिशील है, ठीक है, ऊपर की ओर गतिशील है, इसका मतलब क्या है, लिफ्ट की गति अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वो त्वरण इसका कितना है, लिफ्ट का ऊपर की तरफ जिस त्वरण से गति कर रही है वो a0 है। तो इस कण पर आभासी त्वरण नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, वो कितना आ जाएगा, -a0 आएगा कि नहीं आएगा। कण पे त्वरण -a0 लगेगा, तो भार है वो कितना हो जाएगा, टोटल लिफ्ट का, जब ऊपर की उस कण का, वो हो जाएगा mg - ma0। अगर नीचे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो प्लस हो जाएगा। हमने डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा दी है तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये a0 ऊपर की तरफ लग रहा है तो a0 नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ ही लगता है भार, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए mg + ma0 क्या दिखाएगा, भार दिखाएगा। यदि लिफ्ट हमारी नीचे की ओर गतिशील है, किस तरफ है, नीचे की ओर गतिशील है, उस केस में लिफ्ट का त्वरण किस दिशा में है, इस दिशा में है। तो
जो आभासी त्वरण लगेगा कण पर वो किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब इस समय जो भार है वो कितना आएगा, mg नीचे की तरफ, और a0 किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, -ma0। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये लिफ्ट के अंदर जो कण रखा हुआ है उसका भार आएगा। अर्थात हुआ क्या है, देखो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ गति कर रही है तो भार क्या हो गया है, बढ़ गया है। लिफ्ट जब नीचे की ओर गति कर रही है तो भार क्या हो गया है, घट गया। अब सपोज करो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है, और अचानक क्या हो गया, लिफ्ट है वो टूट गई। क्या हो गया, लिफ्ट हमारी टूट गई है। जैसे ही लिफ्ट टूटेगी, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है और लिफ्ट टूट गई है, इसका मतलब ये लिफ्ट कैसे करेगी, फ्री फॉल करेगी। और जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को मैं यहां से छोड़ता हूं ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, इसका फ्रीली फॉल हो रहा है। इस केस में इस पार्टिकल को नीचे कौन लेके गया था, इस ढक को नीचे कौन लेके गया था, ग्रेविटी लेके गई थी। इसका मतलब अगर लिफ्ट बीच में टूट गई, उस केस में नीचे की तरफ लिफ्ट का जो त्वरण है वो कितना हो जाएगा, g के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर होगा। और इस g की वजह से आभासी त्वरण है वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा g, और जो भार है वो कितना हो जाएगा, mg माइनस mg इज इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा, w इज इक्वल टू mg माइनस mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, भारहीन अवस्था कहते हैं। कैसी अवस्था कहते हैं, भारहीन, वेटलेस। इस केस में जो भार रखा हुआ है वो ये लगेगा, उस पर कोई भार नहीं है। आई बात समझ में आपको? ये जब ग्रहों की गति होती है उसके अंदर भी ये बहुत ही काम की चीज है। वेटलेस जो कंडीशन है वो क्या होती है, जब कोई वस्तु फ्रीली फॉल करती है तो उस वस्तु का भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसको हम भारहीन अवस्था कहते हैं। वो कहाँ से आता है, यहाँ से निकल के आता है। अब हम एक बात कर लेते हैं, छोटी सी और एक बात है, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, आपने जब छोटे होंगे और या अभी भी आप करते होंगे, एक रस्सी ली होगी और उस रस्सी से आपने क्या किया, एक क्या कर दिया, एक पत्थर बांध दिया, ठीक है, और आपने उस रस्सी को ऐसे पकड़ के जरूर घुमाया होगा, घुमाया होगा या नहीं घुमाया होगा। तो वो पत्थर क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन अगर वो रस्सी टूट गई घूमते घूमते तो क्या होगा, क्या वो पत्थर आपकी तरफ आके गिरेगा, आपकी तरफ आके गिरेगा, क्या नहीं गिरेगा, वो पत्थर आपसे दूर जाके गिरेगा। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, दूर क्यों चला गया? आपने तो रस्सी आपकी तरफ, रस्सी से बांध रखा था, इसका मतलब उसमें बल किधर लग रहा था, आपकी तरफ लग रहा था, अंदर की तरफ लग रहा था। तो वो कण बाहर क्यों गया, वो बाहर इसलिए गया क्योंकि उस पे क्या कर रहा है, जितना बल अंदर की तरफ लग रहा था उतना ही बल उस पे किधर लग रहा था, बाहर की तरफ भी लग रहा था। उस बल को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे ये हमारा एक कण है और इस कण को हमने बांध रखा है और ये इसकी गति हो रही है, और इसकी गति की जो वेलोसिटी, जो कोणीय वेग है वो क्या है, ओमेगा है। तो इसके केंद्र की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जहां आर क्या है, इस डोरी की लंबाई है, ठीक है। इतना ही ये जो त्वरण है वो इसके सेंटर की तरफ है, तो इस त्वरण को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। लेकिन अगर आप इस कण पे खड़े हो जाओ, या फिर हम मान लेते हैं इस कण से एक निर्देश तंत्र जुड़ा हुआ है। ये बात कब थी, जब मैं यहां खड़ा होकर देख रहा हूं इस कण को ऐसे घुमा रहा हूं तब की बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस कण के साथ एक निर्देश तंत्र जोड़ दूं, या फिर हम मान लेते हैं इस कण पे बैठ गया कोई आदमी, तो वो आदमी क्या कर रहा है, घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो वो आदमी के साथ क्या जुड़ गई, एक रेफरेंस फ्रेम जुड़ गई है, और वो रेफरेंस फ्रेम क्या कर रही है, त्वरित गति कर रही है। और उसका त्वरण किधर है, उस रेफरेंस फ्रेम का, वो इसके केंद्र की तरफ है। तो इस त्वरण की वजह से, और ये जो गति कैसी है,
इसकी रोटेटिंग गति है तो इस पे एक आभासी त्वरण बाहर की तरफ लगेगा और वो इसके बराबर आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और इस त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, अब केंद्रीय त्वरण। और अगर बल निकालेंगे F तो वो कितना आ जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? तो ये कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं थी किससे रिलेटेड, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम के रिगार्डिंग। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की। किसकी? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, किसमें, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में। उसमें जैसे अपना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था वो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के अंदर था। आज जब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम निर्देशांकों का रूपांतरण देखेंगे, किसमें, घूर्णी निर्देश तंत्र में। अर्थात एक फ्रेम आपकी स्थिर है और एस प्राइम क्या कर रही है, इसके रिस्पेक्ट में घूम रही है। इसमें कोऑर्डिनेट किसी कण के एक्स वाई जेड हैं, इसमें एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है घूर्णी निर्देश तंत्र में। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।